माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी नोट इन दिस, आपको है चेंबर में जाइए, ये गलत परंपरा है। कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, हम बात नहीं सकते। नगर पालिका में, पंचायतों में तो ऐसे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, माननीय मंत्री जी, मैं हर बार, माननीय मंत्री जी बार बार कहना पड़ेगा मुझे, मैं गलत, आपने बहुत, आप हम सदन की गंभीरता को समझ नहीं चाहते हैं। मिलना चेंबर में जाके करें, डोंट यूज दिस हाउस फॉर दिस पर्पज। माननीय सदस्य कोई बात कर रहे हैं और मंत्री जी अपने जाके बात करना चाहते हैं। जिन नेताओं की रीढ़ की हड्डी होती है वे कभी गलत होता नहीं देखते, बल्कि गलत होता देख एक टीस सी उनके मन में उठ जाती है जो उन्हें सब गोरख धंधे सामने लाने के लिए मजबूर करते हैं। सभी जानते हैं कि उदयपुर में 6 बोर्ड भाजपा के रह चुके हैं और फिर भी अगर उदयपुर में विकास ना हो, आयड़ का मुद्दा ना सुलझे, सीवर से मुक्ति ना मिले, कचरा निस्तारण को लेकर अब भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहे, तो भाजपा को किसके सर इस नाकामी का ठीकरा फोड़ना चाहिए। इस बात का जवाब दिया है विधानसभा में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने। जोशी भाजपा से ही विधायक है और अपने ही बोर्ड के खिलाफ जिस तरह उन्होंने सदन में निगम की पोल पट्टियों की लंबी फहरिस्त खोली, हर कोई देखकर दंग रह गया। वहां मौजूद लोगों को, खास करके भाजपाइयों को, बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं होगा कि इतनी बेबाकी से सच्चाई सबके सामने वो रख जाएंगे। अब राजनीतिक हलकों में जोशी को एक अलग नजर से देखा जा रहा है, लेकिन पहले उन मुद्दों पर बात करना जरूरी है जिन पर जोशी ने भरे सदन में उंगली उठाई है। विधानसभा में बुधवार को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के अफसर आयड़ नदी को सीमेंट, कंक्रीट और पत्थरों से पाट रहे हैं। जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। पिछोला में करोड़ों रुपए खर्च कर सीवरेज लाइन डाल दी है, अब उसे निकालने के लिए नई सीवरेज लाइन डालने का 11 करोड़ का ठेका कर दिया है, लेकिन काम फिर भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन और यूआईटी आवासीय कॉलोनी को औद्योगिक क्षेत्रों में बदलने पर आबादा है। पिछले झील पेटे की जमीन पर सिसारमा की तरफ अवैध कब्जे कर रखे हैं। निगम ने 272 भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाकर भूमाफियाओं को बेच दिए, जिनका भी कुछ अता पता नहीं है। एक ठेकेदार ने फर्जी तरीके से डंपर के किराए के पैसे उठाए। उन नंबरों की जब जांच की तो सामने आया कि वो नंबर मोटरसाइकिल के निकले। ना तो इस पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही सवाल पूछने पर कोई जवाब ही आए। यूआईटी ने मास्टर प्लान जारी किया और उदयपुर के मुख्य बापू बाजार और हरिदास जी की मंगरी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट से भी फटकार लगी है। गुलाब बाग में ना एक झूला लगा, ना डस्टबिन, फिर भी भुगतान कर दिया गया। 1.5 करोड़ लागत से कमल तलाई को पक्का कर दिया, जबकि इससे गुलाब बाग में भूजल का स्तर का संतुलन बना रहता था। 1.5 करोड़ जो खर्च किए गए, इसकी जरूरत थी ही नहीं। इन सब संगीन मामलों की जांच करवाकर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करे, ये शब्द थे मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के। वहीं विधायक फूल सिंह मीणा ने भी सवाल किए कि उदयपुर सेंट्रल जेल का क्षेत्रफल कितना है, कितने कैदी की क्षमता है और अभी कितने हैं। जवाब ये मिला कि इस जेल का जो क्षेत्रफल है वो 5.6 हेक्टेयर है। बंदी की क्षमता 910 की है, लेकिन अभी 1190 बंदी है और ये क्षमता से 280 ज्यादा है। ये बातें मावली विधायक ने और फूल सिंह मीणा ने पूछी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जनता के हित के सवाल उन्होंने सदन में रखे, लेकिन इन बातों पर आपका यानी जनता का ध्यान भी होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये आपका पैसा है जो इस तरह से बर्बाद होता है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट आयड़ विकास के दावे के साथ सीवर के साथ बह जाता है और उदयपुर वासी यूं ही ताकते रह जाते हैं। सवाल आप पूछेंगे नहीं और ये देंगे नहीं, तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। सवाल पूछना शुरू कीजिए, गलत के खिलाफ बोलिए और अपने हक की बात जरूर कहिए। उदयपुर नगर निगम किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस पर हर उदयपुर वासी का हक है। जागिए। मेरे राज्य सरकार से कुछ निवेदन इस बारे में। एक व्यक्ति का 10 लाख का आय का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका बेटा जवान जिसके बाल बच्चे और बेरोजगार है, वो परिवार से जब अलग हो जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसे बेरोजगार युवक को जो पिता से अलग हो गया, अलग रहने लगा है, उसको भी सर्टिफिकेट बनाने की राज्य सरकार परमिशन दे। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जैसे बाकी को आरक्षण में जो सुविधा मिली हुई है, उनके लिए एक विकास कोष की भी स्थापना की जाए। उनके लिए अलग से राज्य सरकार विकास कोष की स्थापना करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी नोट इन दिस, आपको है चेंबर में जाइए, ये गलत परंपरा है। कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, हम बात नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से जो आर्थिक रूप दृष्टि से कमजोर हैं, ऐसे के लिए विकास कोष की स्थापना की जाए। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है
ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की बाकी जो सुविधाएं मिल रही है आरक्षण में, ऐसे उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। और तो हमारे यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था चुनाव में, नगर पालिका में, पंचायतों में, तो ऐसे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, माननीय मंत्री जी, मैं हर बार, माननीय मंत्री जी, बार बार कहना पड़ेगा मुझे, मैं गलत, आपने बहुत, हम सदन की गंभीरता को समझ नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य कोई बात कर रहे हैं और मंत्री जी अपने जाके बात करना चाहते हैं। मंत्री जी से सब निवेदन है, आपको कोई चर्चा करनी है, आपका चेंबर है, माननीय सदस्य को मिलना हो चेंबर में जाके करें, डोंट यूज दिस हाउस फॉर दिस पर्पज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम निवेदन है सरकार से, जिस प्रकार से बाकी आरक्षण में चुनाव के लिए नगर पालिकाओं में, पंचायतों में उनको आरक्षण दिया जाता है, ऐसे ही आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं उनको आरक्षण की सुविधा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।